पीडीपी का जश्न यहाँ पर अभी 4 राउंड बाकी है, लेकिन फिलहाल इनको लगता है कि ऐतिहासिक जीत मिठाइयां बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। ये अगर ये सीट पूरी मुकम्मल तौर पर पीडीपी को आ जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है, और इस पीडीपी की सीट बडगाम पर बीजेपी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं। कि जिन्होंने एक अच्छा फैसला किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका आईना दिखाया, क्योंकि ये एक मिसाल है। जब आप लोगों के साथ वादा करते हो तो एक ही दिन में वादे भूल के आप कुर्सी बचाने के लिए चल पड़ते हो। इसी बडगाम ने 1 साल पहले 35,000 के लगभग उमर अब्दुल्ला साहब को वोट दिए थे, तो आज उसी बडगाम ने उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी पूरी कैबिनेट और उनकी पूरी अफसरशाही लगी थी जिताने के लिए, लेकिन बडगाम ने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के हक में फैसला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबक है। और उमर अब्दुल्ला साहब की ये नैतिक हार है, उनकी खुद की हार है, इसको समझना चाहिए। तो इसलिए आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये जताना चाहते हैं कि आपने जो लोगों के साथ वादे किए। देखिए, हमारा पहले ये था कि हम सेक्युलर फोर्सेस को डिवाइड नहीं होने देंगे, लेकिन वो एनसी और कांग्रेस के अंदरूनी क्लेश है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन वो एनसी जाने और कांग्रेस जाने, हमारा वहाँ कैंडिडेट है। जहाँ हमारा कैंडिडेट था हमने वहाँ जीत दर्ज की है, और जीत भी ऐसी दर्ज की है कि पूरी स्टेट कैबिनेट, मैं खुद बडगाम में कंपेनिंग में था, मैंने ये देखा कि एक एक गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एमएलए बैठा था, लेकिन उसके बावजूद ये जो सीट थी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी और पीडीपी जीती। आप समझ लीजिए कि ये लोगों का फैसला है, उसको मानना। कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बडगाम की सीट पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप समझते हैं? ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं देख, सबसे बड़ी बात ये लोगों का फैसला है। इसी उमर अब्दुल्ला साहब ने टोपी डाल के लोगों से वोट मांगे थे 370 के लिए, मीटर हटाने के लिए, नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं 15 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को एक नया रेजोल्यूशन लाते हैं स्टेट का, 370 को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और फिर कहते हैं मीटर आपको लगाने पड़ेंगे। मीटर के आपको मीटर नहीं लगेंगे तो हम ये नहीं करेंगे, इन्होंने कहा था। तो लोगों के पास जो हक था, जो लोगों के पास जरिया था, वो वोट का जरिया था, और लोगों ने इस वोट के जरिए से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को ये दिखा दिया कि लोगों के साथ धोखा नहीं चलेगा। और मैं बडगाम के लोगों को आफरीन करना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वोट की पहचाना। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपका चैनल रात दुगनी दिन चुगनी करके आपकी चैनल आपका तरक्की करे। ये मुबारक आप लोगों का, आप लोगों ने हम गरीबों लोगों की जो आम जनता है, उन जनता की आपने लोगों तक बात पहचानते हो। लोगों ने इस चीज का समझा है कि ये जीत हमारी पीडीपी की नहीं है, ये जीत आप गरीब लोगों की, जो जनता डिसाइड करती है, जो जनता ने डिसाइड किया, जनता ही बोलती है कि हमें ये सरकार चाहिए। पीडीपी एक ऐसा विकल्प है, पीडीपी पार्टी नहीं है, पीडीपी लोगों का एक विकल्प है। लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं बडगाम की जनता को जिन्होंने सही फैसला लिया है। आज जम्मू वाले हम बहुत खुश हैं, क्यों? हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत सी पीडीपी आने वाला फ्यूचर है, लोगों ने बता दिया है कि आने वाला वक्त है पीडीपी का। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिनको काफी वक्त के बाद पीडीपी ने बडगाम में इलेक्शन जीता। देखिए, ये जीत जो है ये सिर्फ बडगाम के लोगों की नहीं है, ये जीत आज जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों की है, उन तमाम युवाओं की है जिनके लिए 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। यह कहा था कि मीटर फेंकेंगे और फिर कहा था कि मेरी आंटी में मीटर लगे, आपको भी लगाना पड़ेगा। बडगाम के लोगों ने आज जवाब वोट के तौर पर जवाब दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और बडगाम ही नहीं, ये सेंट्रल और जम्मू कश्मीर के तमाम सीटों पर यह सीट अफेक्ट करेगी। और पीडीपी ने आज एक नई फाउंडेशन जो डाली है सेंट्रल कश्मीर के अंदर, और आने वाले आप दिनों में देखोगे कि मुंजर मेहदी जो ग्राउंड पे था, और बिलखसूस मैं आज वही जुमान परा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फयाज अहमद मीर साहब को जिन्होंने कैंपेन को हेड किया बडगाम के अंदर, और बिल आखिर आज उस जीत के मकाम पे इस पार्टी को पहुंचाया। और डेलीविजर्स का फैक्टर भी बहुत बड़ा रहा बडगाम के अंदर, जो बिल लाया गया उसको ड्राफ्ट किया गया था, उनका गुस्सा भी डेलीविजर्स का वहां पे कहीं ना कहीं निकला है। अगर सरकार ने अभी भी उनको होश नहीं आया
तो आने वाले दिनों में आप देखिए सरकार जो है ये धराशायी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये देखिए बहुत बड़ा ये पारंपरिक सीट थी, लगभग 17 साल से जब तक यहाँ डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर, तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये क्या है पारंपरिक सीट मानी जाती थी, और जहाँ सीएम साहब जो है वहां से कॉन्टेस्ट किया, तो ये आज सीएम साहब की हार है, ये आज गलत पॉलिसियों की हार है, और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है पीस विद डिग्निटी, और उसके ऊपर आज वोट डाले हैं, और इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले दिन में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उभरेगी। देखिए अगर राहुल साहब एक बहुत बड़े लीडर है, अपने आप एक बहुत बड़ा कद था उनका, और किस तरह से डिप्टी सीएम ने वो बयान आपने देखा होगा, आपके मीडिया में चला होगा कि कौन राहुल्ला, तो वहां के लोगों ने आज जवाब दिया कि राहुल्ला कौन है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है। हम तमाम लोगों का, लीडरों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दी है और एक नई सोच को आज बडगाम के अंदर जन्म दिया है। पीडीपी का जीत का जश्न जो है वो पहले ही मनाया जा रहा है, अभी 4 राउंड बकाया है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जश्न जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती जी महबूबा मुफ्ती जी महबूबा मुफ्ती जी